बहुत अच्छी थी। बहुत कहीं न कहीं देखा जाए तो ये रियलिटी बेस पे बताई गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी भारत की जनता जो है वो एक तरीके से वीर सावरकर की जो असली कहानी थी, असली सच्चाई थी, उससे लोग अनजान थे, बेखबर थे और अब उन्होंने इस मूवी के ज़रिए सच्चाई बताई है, जो कि एक बड़ी बात है। और लोग अभी तक यही मानते थे कि अरे गांधी जी का इस पे सबसे ज़्यादा योगदान था आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन ये गलत है क्योंकि देखा जाए तो जिस हिसाब से इस मूवी में वीर सावरकर जी को दिखाया गया कि कैसे उन्होंने काला पानी का जेल जो वो था, उन्होंने ये चीज़ देखी, उनको बार बार जेल भेजा गया क्योंकि कहते हैं ना कि वो हमेशा भारत के हित में रहकर अच्छे के लिए बात करना चाहते थे और उनका हमेशा एक से सपना था कि वो अखंड भारत हो, ना कि मुस्लिम और हिंदुओं को बांटा जाए। तो इस हिसाब से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक थी। रणदीप हुड्डा का काम कैसा लगा है जया सावरकर जी? वेल मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और उन्होंने जब भी अपनी मूवी लाई है हमेशा उनकी मूवी मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रही है क्योंकि वो हमेशा एक यूनिक स्टोरी के साथ में आते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत अमेजिंग स्टोरी है और ये सबको देखनी चाहिए। अंकिता लोखंडे भी है इसमें, उनके बारे में क्या? जी अंकिता लोखंडे के अगर बारे में बात करूँ तो मुझे उनका एक्टिंग अच्छा लगा बट थोड़ी सी कमी लगी, वरना सब कुछ ठीक था। लाइक अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें या फिर एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग जो एक्टर कास्ट थे वो भी बहुत अच्छे थे। जो उनके छोटे भाई का किरदार निभा रहे थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। जो उनके बड़े भाई का किरदार निभा रहे थे उनका भी गणेश सावरकर जो थे तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत सही था। जाते जाते एंड में रेटिंग क्या होगी आपकी 5 में? रेटिंग तो मेरा यही है कि मैं 4.5 दूंगी बिकॉज़ लाइक पूरा तो नहीं दे सकते, इसके लिए 4.5 मेरे लिए बहुत सही है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू कृष्णा प्लीज। तो फाइनली आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? मूवी बहुत कैसी लगी आपको? मूवी सच में बहुत अच्छी थी। मतलब मैं क्या कहूँ, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे अपने रणदीप हुड्डा का काम कैसा लगा आपको? रणदीप हुड्डा का काम ऑफ कोर्स ही इज़ एन एक्टर, तो एक्टर तो इतने अच्छे हैं ही, मतलब नेचुरल एक्टर, बट उन्होंने डायरेक्शन भी इतना अच्छा किया तो लिटरली इट वॉज अमेजिंग। लोखंडे जी के बारे में क्या कहना है? लोखंडे जी, अंकिता लोखंडे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनका इतना अच्छा कोई काम देखा है। जिस तरीके से सावरकर जी की कहानी को उन्होंने प्रेजेंट किया, कितना लगता है आपको, कितना रिसर्च किया गया है इस कहानी को बताने में? रिसर्च तो काफ़ी की गई है। मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें पता चली है जो आज तक नहीं पता थी। सो ऑफ कोर्स बहुत रिसर्च करके बनाई गई है। क्या लगता है आजकल की जो यूथ है, ऑडियंस है, उनको देखनी चाहिए मूवी? ऑफ कोर्स देखनी चाहिए। हिस्ट्री के बारे में जानना तो अच्छी बात है ना, मतलब ऑफ कोर्स सबको जानना चाहिए। एंड में रेटिंग क्या होगी 5 में? रेटिंग ऑफ कोर्स रणदीप हुड्डा ने डायरेक्शन भी खुद दिया है और एक्टिंग भी खुद की है, तो लाइक 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू। थैंक यू। तो कैसी लगी सर आपको मूवी? देखिए, सबसे पहली बात तो इस फिल्म के लिए उल्टे सवाल कोई किसी से पूछे नहीं। इस फिल्म को आप देखिए और समझिए। मैं फिल्म देखकर आया हूँ, एक बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को आप इसलिए मत देखिए कि फिल्म का डायरेक्शन कैसा था, फिल्म की कहानी कैसी थी, फिल्म में किसी एक्टर का काम कैसा था, ये सब मत देखिए। कुछ फिल्मों को, कुछ कहानियों को, कुछ रचनाओं को इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि उसके साथ कुछ इमोशन जुड़े होते हैं और इस फिल्म के साथ राष्ट्र प्रेम के ऐसे इमोशन जुड़े हैं। ऐसे आप इस फिल्म के दौरान हर समय आपकी आंखों में एक नमी रहती है। वो नमी होती है देश प्रेम की वजह से। वो नमी होती है कि आज जिस आज़ाद देश में हम रहते हैं उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है और किस तरह का संघर्ष रहा है, वो आपको समझाती है, वो बताती है। देखिए, फिल्म आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देती है, चाहे वो गांधी के बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में हो। और वीर सावरकर एक ऐसे वीर थे जिनसे कांपते थे उस समय के लोग, जो डिप्लोमेसी के साथ काम लेते थे। अंग्रेज कांपते थे उनसे गांधी कांपते थे, उनसे जवाहरलाल नेहरू को डर लगता था, जिन्ना को डर लगता था। जिनके अंदर थोड़ा सा भी कपट था वो डरते थे वीर सावरकर से। इतने वीर थे वो। और आज इस फिल्म में जो बातें कही गई हैं, बताई गई हैं,
वो भी बड़ी वीरता से बताई गई हैं। तो मैं रणदीप हुड्डा को भी बोलता हूँ कि उनके अंदर भी उतनी ही ज़्यादा वीरता है, कि उतनी आज़ादी और उतनी साहस के साथ उन्होंने इस कहानी को कहा है, और वो बिल्कुल हिचकते नहीं हैं ये बताने में कि गांधी जी को वो कहीं ना कहीं मानते भी थे, लेकिन अगर गांधी जी ने कभी गलत किया है तो उसको दिखाते हैं कि वो गलत भी थे कहीं पर। आदमी अपने जीवन में हर समय सही नहीं होता है, हर सही और गलत की एक उम्र होती है, और अपने जीवन में हर कोई गलती करता है। वीर सावरकर भी कहते हैं कि मैं भी गलत था कहीं पर, लेकिन गांधी जी हमेशा सही नहीं थे। तो ये फ़िल्म आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बताएगी। मैं थोड़ा इमोशनल होकर इसका रिव्यू दे रहा हूँ। एक्चुअली रिव्यू ये बिल्कुल जर्नलिस्टिक रिव्यू नहीं है, ये इमोशन से भरा रिव्यू है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, देश प्रेम, हिंदुत्व प्रेम, सनातन प्रेम से भरा रिव्यू है, और इसको वही लोग देखने आइए जिनके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम है, देश के लिए प्रेम है, वही लोग देखने आइए, क्योंकि उन्हीं को अच्छी लगेगी। और जो दूसरे सवाल करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, फालतू बातें बिल्कुल ना पूछिए, ना करिए, और इस तरह का दिमाग में कुछ रख के फिल्म देखने मत आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम पूरा जैसे वो देखते हैं और स्क्रीन पे कुछ ही और है। बहुत मेहनत करी है उन्होंने इसके रोल के लिए, और बाकी सारे कैरेक्टर ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। रेटिंग क्या होगी 5 में से आपकी? 5 में से मैं 4.5 रेटिंग दे सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। दोनों का पकड़ लो। एक्चुअली मुझे ना एंकर शूट करना है। ओके। फाइनली आपने देखा सावरकर जी की कहानी, कैसी जी। लगी आपको?